जय हिंद दोस्तों बहुत से लोगों को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में कंफ्यूजन होती है कि किसका कौन सा काम है, या कई बार हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आर्मी समझ लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आइए जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। तो दोस्तों, मिलिट्री व डिफेंस फोर्स को बॉर्डर पर तैनात रखा जाता है ताकि ये देश की रक्षा बाहरी दुश्मनों से कर सकें, और वॉर टाइम में भी यही जवान तैनात रहते हैं। विदेश में किसी ऑपरेशन को करना हो तो ये काम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 3 मेन सर्विसेज इंक्लूड हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। अब बात करते हैं सीएपीएफ की, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की। तो सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन। वैसे दोस्तों, इनका मेन काम देश के अंदर की सुरक्षा को देखना होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये इंडियन आर्मी के जवानों के साथ वॉर टाइम में भी तैनात कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, सीएपीएफ में यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ शामिल है, यानी टोटल 5 तरह की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ का काम है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करना, साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी शामिल रहते हैं। जैसे इनकी स्पेशल यूनिट कोबरा कमांडो नक्सलियों से लड़ती है, और बीएसएफ का काम है इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर की शांति के समय सुरक्षा करना। वहीं एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ये इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, और रेस्क्यू के काम भी ये करते रहते हैं। और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम पब्लिक प्लेस, मेट्रो, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे जगहों की सुरक्षा करना है। यानी हर सीएपीएफ फोर्स का अपना अलग अलग काम है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्स की, तो दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स वो है जिसमें मिलिट्री ऑफिसर उस फोर्स को मैनेज करते हो, पर वो फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हो, और इनके अंदर असम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनएसजी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ आती है। असम राइफल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत में म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों के अंदर काम करती है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के पास समुद्र तटों की चौकसी और रक्षा की जिम्मेदारी है, जैसे तस्करी आदि को रोकना, पर इनका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। भारत के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा देश के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का होता है, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स है जो चाइना के खिलाफ रैपिड एक्शन लेने के लिए बनी है। वहीं दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो मिलिट्री फोर्सेस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लीड और मैनेज किया जाता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफेंस ऑफिसर हेड होते हैं, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती हैं। जैसे असम राइफल इंडियन आर्मी के अंदर काम करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के अंदर काम करती है। अब दोस्तों, आपको मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।